प्यारे बच्चों, इस बार ये न्यूमेरिकल इस तरह से पूछा गया है, लेकिन इससे पहले ये न्यूमेरिकल इस तरह से पूछा गया था। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों न्यूमेरिकल एक ही हैं। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। एथिल अल्कोहल व जल के मिश्रण के भार अनुसार 54% जल है। इस मिश्रण में एथिल अल्कोहल और जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमें एथिल अल्कोहल और जल का मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है। प्यारे बच्चों, हम इन दोनों का मोल प्रभाज या मोल अंश कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज, हमारे पास कौन कौन से मान होने चाहिए कि हम जिनके द्वारा इन दोनों का मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आपको इन दोनों के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। अगर आपको न्यूमेरिकल में दे रखी है, जो कि हमें नहीं दी है, अगर आपको मोलों की संख्या न्यूमेरिकल में नहीं दे रखी है, तो फिर आपको प्यारे बच्चों इन दोनों के मोलों की संख्या को निकालना पड़ेगा। सर, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? प्यारे बच्चों, अगर हम किसी भी पदार्थ की, एथिल अल्कोहल या जल के मोलों की संख्या को निकालना चाहते हैं, मोलों की संख्या को निकालना चाहते हैं, मोलों की संख्या को निकालना चाहते हैं, तो हमें इनका भार या द्रव्यमान पता होना चाहिए और हमें इनका अणुभार या मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो हमें इस फॉर्मूले से समझ में आया कि अगर हम किसी के मोलों की संख्या निकालना चाहते हैं, तो हमें उस पदार्थ का भार या द्रव्यमान और उस पदार्थ का हमें अणुभार या मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए। अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यू हैं, ये दोनों मान हैं, तो हम किसी के भी मोलों की संख्या को निकाल सकते हैं। तो सर, इसका मतलब ये हुआ कि हमें एथिल अल्कोहल और जल दोनों के भार बोले तो द्रव्यमान चाहिए और दोनों के ही हमें अणुभार या मोलर द्रव्यमान चाहिए, क्योंकि ये मान भी आपको इसमें नहीं दे रखे हैं। तो सर, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्यारे बच्चों, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सब छिपी हुई हैं किसके अंदर? इस 54% के अंदर। पहले आप इसे समझेंगे अच्छी तरह से। अगर आपके ये समझ में आ गया तो समझो ये न्यूमेरिकल सोल्व हो गया, और अगर आपके ये समझ में नहीं आया तो गया आपका न्यूमेरिकल सोल्व, आपसे न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो पाएगा। आइए समझते हैं बहुत ध्यान से। प्यारे बच्चों, इसने इस बार पता क्या घुमाया आपको? उसने यहां पर लिख दिया भार अनुसार। पिछली बार भी ऐसी भार अनुसार लिख दिया था, कोई बात नहीं है। 54% जल, यहां जल लिख दिया इसने, सही है, जल लिख कर दिया है। देखो प्यारे बच्चों, भार अनुसार लिख दे या W/W भी लिख कर दे सकता है, जब भी आपको इसी तरह से करना जैसे मैं आपको समझा रही हूं। प्यारे बच्चों, यह देखिए, बहुत ध्यान समझना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा बच्चे। देखो 54% भार अनुसार कौन है? जल है। कौन है? जल है। इसका मतलब जानते हो, 54% भार अनुसार कौन है प्यारे बच्चों? जल है। इसका मतलब क्या है? देखो विलयन, यहां पर अगर हम बात करें विलयन का द्रव्यमान, विलयन द्रव्यमान कितना होगा? 100 ग्राम। सही, विलयन द्रव्यमान कितना होगा? 100 ग्राम होगा। और इस 100 ग्राम के अंदर प्यारे बच्चों जल होगा आपका 54 ग्राम। 54 ग्राम कौन होगा? जल। इस 54% भार अनुसार 54% जल का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में 54 ग्राम कौन है? जल है। सही। अब तुम्हें जल के साथ उसने क्या दे रखा भैया? एथिल अल्कोहल। देखो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है, याद रखना, C2H5OH। सही। इसका सामान्य नाम या कॉमन नेम होता है एथिल अल्कोहल और आयुर्वेदी नेम होता है एथेनॉल। समझ में आ गई बात? इसका आयुर्वेदी नेम एथेनॉल और सामान्य नाम होता है एथिल अल्कोहल C2H5OH। समझ में? अब देखो, अगर 54 ग्राम ये हैं तो भैया 100 में से
54 घटाओगे तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा हमारा 46। तो भैया 46 ग्राम कौन होगा, कौन होगा, एथिल एल्कोहल होगा। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। तो अब आपको पता चल गया कि 46 ग्राम एथिल अल्कोहल और 54 ग्राम कौन है, जल है। तो देखो देखो जरा न्यूमेरिकल इस तरह से दिया नहीं दिया, पूछा एक बार, हाँ, और एक बार क्या पूछा 46%, यहां कुछ नहीं लिखा, उसने लिख दिया भार अनुसार 46%। देख लो इस तरह से पूछा था। तो मैंने कहा, मैं आपसे कह रही थी तीनों न्यूमेरिकल जो है एक ही है। चलिए तो आपको पता चला जी सर जल कितना है 54 ग्राम है, और हमें और एथिल अल्कोहल कितना है सर 46 ग्राम है। तो इसका मतलब मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें ये वाली बात तो पता चल गई। अब हमें क्या करना है सर, अब हमें इनका मोलर द्रव्यमान या इनका अणुभार या इनका आणविक द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। वो कैसे ज्ञात करेंगे, अरे भैया अगर आपको इनके सूत्र पता है तो इससे निकाल लेंगे। आइए अब हम क्या करना जा रहे हैं सर, अब हम ज्ञात करने जा रहे हैं इनके मोलर द्रव्यमान को, इनके अणुभार को। सही, ये दोनों चीजें निकलेंगी, इनकी मोलों की संख्या प्राप्त होगी, जब भी हम इनके मोल प्रभाज को या मोल अंश को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कैसे निकालते हैं इनके अणुभार या इनके मोलर द्रव्यमान। ध्यान समझो, देखो ये कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार होता है प्यारे बच्चों 12। सही, और कितने कार्बन है 2 है, तो गुणा कर दो 2 से। प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, और कितना हाइड्रोजन है 5, गुणा कर दो 5 से। प्लस ऑक्सीजन कितना होता है प्यारे बच्चों 16, और हाइड्रोजन होता है 1। तो जब आप इन्हें जोड़ोगे कैलकुलेट करेंगे आगे तो ये आ जाएगा 46 ग्राम पर मोल। सही, तो ये होगा इसका क्या अणुभार या मोलर द्रव्यमान। अब देखो जल है, अब प्यारे बच्चों जल में हाइड्रोजन परमाणु भार कितना होता है सर 1 होता है, और कितने हाइड्रोजन है सर 2 है। ऑक्सीजन कितना होता है सर 16 होता है परमाणु भार, कितना आ जाएगा 18, तो 18 ग्राम पर मोल। देखिए अब हमें दोनों चीजें मिल गई हैं, तो हम इन दोनों के मोलों की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। आ जाओ इधर, देखो ये सब बातें लिख दी हैं। सही, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, जल का भी मोल प्रभाज या मोल अंश हमें ज्ञात करना है। सही, जिसका ज्ञात करना है इस साइड लिखते हैं, इस साइड लिखते हैं। विलीन द्रव्यमान 100 ग्राम में पता चल गया। WH2 मतलब जल का द्रव्यमान 54 ग्राम आ गया। जल का अणुभार हमने अभी निकाला, कितना आया 18 ग्राम पर मोल आया। इसके मोलों की संख्या के लिए हमें इसका भार चाहिए, और इसका हमें अणुभार या द्रव्यमान संख्या चाहिए। वो द्रव्यमान बटे मोल द्रव्यमान या अणुभार बटे अणुभार, ऐसे ही बोल सकते हो। मैं बार बार यूं बोलता हूं क्योंकि बच्चे कुछ से कुछ लिखा मिलता है ना। सही, इंग्लिश में तो एक ही वर्ड होता है बहुत से शब्दों के। देखो इसका भार कितना आया सर 54 है, 54 है, और इसका अणुभार कितना है सर 18 है। तो 18 तिया कितना होता है सर 54 होता है। तो 3 मोल आ गए भैया इसके। MOL या MOLE ये भी लिख सकते हो। सही, बच्चा कमेंट कर रहा है सर आपने गलत लिख दिया, तो इसलिए बार बार बताना पड़ता है आपको। चलिए इसके कितने मोल आ गए। चलो अब देखो इसका 46 ग्राम है, इसका ये आगे इसका मोल द्रव्यमान, इसके मोलों की संख्या सर हम निकालेंगे। इसे मैं रफ कर देता हूं, चलो ऊपर कर देता हूं, ऊपर यहां देखो। मिक्सर फिर है सुहाना, ओहो इस देखो कितना 46 बटे 46, तो क्या आ जाएगा बच्चों 1 मोल, 1 मोल। तो ये आ गया हमारे एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। बताओ भाई साहब, चलिए चलो इतना नोट करो जब तक मैं उसे रफ करता हूं। प्यारे बच्चों अब हमें जल और एथिल अल्कोहल दोनों के मोलों की संख्या मिल चुकी है, तो अब हम इनका मोल प्रभाज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हमें एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालने के लिए हमें इसके मोलों की संख्या बटे इसके मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या चाहिए। चलिए भाई रख दीजिए। कितना भैया हूं कर रहे हो 1 आएगा, ये कितना आ गया 1 आ गया, और ये कितना आ गया 3 आया ना, 3 आया। तो कितना बना बच्चे, रुक जाओ मैं नीचे लिखता हूं 1/4। तो देखो भैया एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज कितना होगा सर, मात्रा कितनी बार बताएंगे बच्चों, ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल है, ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो मोल प्रभाज या मोल अंश का मात्रक नहीं होता है। सही, तो या तो आपको इस तरह से आंसर लिखा मिल सकता है,
या प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब ना करने वाले, वीडियो को ना लाइक करने वाले, ना शेयर करने वाले बच्चों, देखो क्या आता है 0.25। सही, लो ये इसका आंसर आ गया। बुरा मत मानना यार, तुम्हारे अगर बुरा मान गई तो मेरा चैनल कैसे चलेगा? सब कुछ यार तुम्हारे ऊपर डिपेंड है दोस्त। सही है। अब देखो जल का मोल प्रभाज कैसे निकालोगे? देखो दो तरीके हैं जल का मोल प्रभाज निकालने के। एक तरीका तो यही है, मैंने आपको समझाया, ये वाला तरीका। ये तरीका क्या है? देखो यहां पर अगर आपने एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकाला है तो इसी के मोल की संख्या यहां पर लिखी है, और अगर आप जल का मोल प्रभाज निकालना चाहते हो तो यहां पर जल के मोलों की संख्या रखोगे और नीचे सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। सही, एक तरीका तो ये है। लेकिन सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। कैसा? ऐसे करो, ये कर दिया, 1 लिखो, सन लिख दिया। अब एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज लिख दो। यहां पर बन जाए इसी से काई बोलते हैं, काई एक्स की तरह लगता है लेकिन एक्स नहीं है ये, लेकिन बहुत से टीचर से एक्स पढ़ते हैं, जाने क्यों। अब प्यारे बच्चों यहां पर रखिए 1 और यहां पर रखेंगे, इसका मान कितना आता है 1/4। 1/4 तो क्या बनेगा आंसर? नन्हे मुन्ने बच्चों देखो ये 4 यहां आएंगे, सही है, तो यहां कितने होगा 4 - 1/4, तो कितने बचे सर? बचे 3/4, तो ये होगा जल का मोल प्रभाज। सही, या तो आपको ऐसे लिखा मिल सकता है जल का मोल प्रभाज का आंसर। सही है, या फिर प्यारे बच्चों आप इसे भाग कर लो, या ये वाली वैल्यू यहां रखो और घटा दो, कितना आ जाएगा? अरे बहुत आसान है यार घटाना, तो यह आ जाएगा 0.75। सही, चलिए या करके लिख देते हैं इसे, नोट कर लीजिए, आपका न्यूमेरिकल हो गया सोल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपने इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में शेयर कीजिएगा और इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।